जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा क्यों रही हो? मुझे पहले ये तो बताओ। स्टेडियम्स हमारे रेडी हैं, हमारे स्टेडियम्स रेडी हैं, दोनों तीनों जितने भी हैं रेडी हैं, नहीं है रेडी तो किधर होगी? मेरे सर पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी? किसी का कोठे पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे? भाई होगी नहीं, पाकिस्तान में कोई स्टेडियम ही नहीं बने और एंड पे पूरी दुबई में चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। और आईसीसी 2-3 वेन्यूज देख रहा है, आईसीसी 2-3 वेन्यूज देख रहा है। अगर आईसीसी को बात समझ ना आई तो आईसीसी पूरी पूरी उठा के उधर ले जाएगा। और आईसीसी कौन है? दिसंबर में कौन आईसीसी बनेगा? जय शाह। और जय शाह कौन है सबको पता है, और क्या होगा वो भी सबको पता है, और अभी क्या हो रहा है वो भी सबको पता है। अभी तो दुबई में फाइनल होना है, इंडिया ने फाइनल में जाना है। इसका मतलब है इंडिया अगर फाइनल दुबई में खेलेगा तो इंडिया के बाकी मैचेस भी दुबई में होंगे। तो बीसीसीआई को बहुत सोच समझ के स्टेप लेने पड़ेंगे और अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी कि क्या करना चाहिए। क्यों कि बॉल इस वक्त बीसीसीआई के कोर्ट में है, पाकिस्तान के कोर्ट में थोड़ी है। पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट का फायदा है चैंपियंस ट्रॉफी का, बीसीसीआई को 3 टूर्नामेंट 4 टूर्नामेंट, एशिया कप का भी है, 4 टूर्नामेंट है। और अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान के बगैर कोई टूर्नामेंट हो जाएगा तो बासित अली यहां से सुनता है और यहां से निकाल देता है। नहीं हो सकता। पाकिस्तान और इंडिया के बगैर दुनिया की क्रिकेट जीरो है, जीरो। क्या कह रहा हूं जुमला? पाकिस्तान और इंडिया के अलावा जो दुनिया की क्रिकेट है वो है जीरो। ये जुमला भी याद रखिएगा। आएगा, क्राउड को अच्छा फैसिलिटेट किया जाए, बहुत पैसा लगाया पाकिस्तान ने, और अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भारत कहीं ना कहीं दोबारा से पाकिस्तान को, पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर लेके आता है तो बड़ी ज्यादती करेगा। हमारा मशवरा ये है भारत को कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी प्लेयर्स की सुने। आपके प्लेयर्स ने आके बहुत दफ़ा ये बोला है कि अब वो पाकिस्तान से उनको जो प्यार और हॉस्पिटैलिटी मिलती है वो भूल नहीं सकते हैं, उन्हें सारी चीज़ें याद हैं। यहाँ पे भी जो लोग हैं वो रोहित शर्मा, कोहली, बुमराह, इन सबको देखना चाहते हैं, इनके फैंस हैं। और अगर इनके करियर्स में कोई चीज़ एक मिसिंग रह गई है वो यही है कि पाकिस्तान आना, पाकिस्तान के अंदर जीतना और परफॉर्मेंस करना और प्यार समेटना, लाड समेटना। वो आप उनसे क्यों महरूम कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को? ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज रॉन्ग। इसमें बीसीसीआई भी गलत है, इसमें पीसीबी भी गलत है, और सबसे ज्यादा जो गलत है ना वो ये आईसीसी है, सबसे ज्यादा गलत। इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इन्होंने क्या स्टांस लेना? ये तो खुद 90% इंडिया के रेवेन्यू पे जिंदा है। इन्होंने कुछ क्या करना? और हम भी आईसीसी से उम्मीद कर रहे थे, उससे उम्मीद कर रहे थे जो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही चलती है भारत के पैसे के ऊपर। उन्होंने कुछ करना था। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जितने भी इस चैनल पे इंडियंस है सारे के सारे शोर से एक चीज पे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। हम भी पागल थे जो समझ के बैठे हुए थे इंडिया पाकिस्तान आएगा। हम भी पागल समझ के बैठे हुए थे। ये चीजें रॉन्ग है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये हो गया। बंदा क्या कर सकता है? एक और भी तरीकेकार है जो हम 2023 के वर्ल्ड कप से बात कर रहे थे, जब इंडिया में वर्ल्ड कप था, कि सीधी सी बात है, इंडिया को आपने वर्ल्ड कप दिया है ना, आप दे दें। आपने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दी है ना, अब मसला पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि भाई इंडिया को इधर आना चाहिए? क्योंकि आप 2023 में गए। सिंपल। अभी नजम सेठी ने क्लियरली आईसीसी को और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पेशकश की थी कि जो हमारे 9 मैचेस हैं ना, 9 मैचेस, वो आप हमारे बांग्लादेश की शहर ढाका में रख दें। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से हवाले से बात भी कर ली गई थी कि, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड थे नाजिमुल हसन पापून, वो रेडी थे, वो कह रहे हैं वो तो बीसीसीआई ने इनको प्रेशर डाला कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों रेडी कर रहे हो, हम इस पर नहीं मानेंगे। अब अगर वो कहते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज हमारे पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर वो कह सकते हैं कि जी 1 महीना पहले आपके जो वजीर खारजा हैं वो यहाँ पे आए हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? अगर वो प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी में यहाँ विजिट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये वो 2 चीजें हैं सर। इतना आसान नहीं है, ये कोई बहुत सीधी चीज नहीं है। ये जिसके ऊपर अभी कह रहे थे ना, मैं देख रहा था स्पोर्ट्स तक के ऊपर, वो फरमा रहे हैं वो राहुल जी कि जी बुध या जुमेरात को हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान बिछ जाएगा, नीचे लेट जाएगा, और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान करवाएगा ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, और इंडिया के साथ मैच भी खेलेगा पाकिस्तान। ये इतना अंधा
यकीन है और गरूर है अपने ऊपर और पैसे के ऊपर। और भाई तुम्हारे साथ किसी खिलाड़ी ने अगर नाइंसाफी की है, तुमने कहा शायद अफरीदी मुझे खाना साथ बैठ के नहीं खिलाते थे, जो भी था, अगर खिलाड़ी ने किया तो भाई वो उस खिलाड़ी का, उन खिलाड़ियों का और तुम्हारा मसला है, ना कि जो पाकिस्तान पूरे का मसला है। तो तुम जो उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से जो है वो पेश आते हो कि तुम जो है वो हर दूसरा दिन कोई ना कोई घटिया बयान तुमने दिया होता है। और ये सिर्फ दानिश कनेरिया के इस बयान पे मैं बात नहीं कर रहा कि वो कह रहा है कि भाई पाकिस्तान में इंडिया को नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान की टीम सेफ नहीं है, बल्कि दानिश कनेरिया के जितने भी बयान आते रहते हैं ना पाकिस्तान के अगेंस्ट ही आते हैं। जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान ने जरा सा बोला कि हम पाकिस्तान में नहीं जाए, इंडिया में नहीं जाएंगे, यही दानिश कनेरिया तब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट था कि भाई तुम कैसे नहीं जाओगे, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम नहीं जाओगे, तुम्हें आईसीसी को बैन करना चाहिए। भाई तुम्हारे बाप की आईसीसी है, क्या आईसीसी बैन करेगा? इंडियन मीडिया चला रहा है कि जी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला। अगेन मैं कह रहा हूं, किसी इंडियन जर्नलिस्ट से ये पूछिएगा कि जो बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखकर भेजा और जो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेल की, उसके अंदर कहीं पे सिक्योरिटी का वर्ड भी यूज हुआ कि भारतीय सरकार ने कहा नहीं जी हमारे खिलाड़ियों की जानों को खतरा है या सिक्योरिटी को इशू है इसलिए हम अपनी टीम नहीं भेज रहे। ये सिक्योरिटी का वर्ड भी यूज हुआ है? किसी से पूछिए, ये लोंडे लपाड़ों से ना पूछिएगा, जर्नलिस्ट से पूछिएगा जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हो, वो आपको बताएगा कि भाई ये सिक्योरिटी का वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ। नंबर 2, यानी जो बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया उसमें सिक्योरिटी का वर्ड नहीं लिखा हुआ। ये तो अजम्पशन है ना, मीडिया चला रहा है कि हमारे खिलाड़ियों को खतरा, ये खतरा, वो खतरा। अब ये सिक्योरिटी का वर्ड क्यों नहीं लिखा ये मैं आपको बताऊंगा, मगर सिक्योरिटी का वर्ड नहीं लिखा हुआ रिटर्न में। नंबर 2, तो लोग ये भी समझते हैं कि यार कोई पता नहीं है, ये बाद में जी जिस तरह इनको पैसों की ऑफर हो रही है, ये वो भी पैसे लेके क्या बोलते हैं मान जाए, ठीक है, हाइब्रिड। तो अगर इस किस्म की हरकत हमारे क्रिकेट बोर्ड ने की तो सबसे पहले तो मैं क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट चला जाऊंगा। उसके बाद आपने आवाम के खिलाफ आपने बात की। आवाम इस टाइम क्रिकेट बोर्ड को देख रही है, ठीक है, कि भाई आप जो फैसला कर रहे हैं बड़ा जबरदस्त फैसला कर रहे हैं। मैं इस वजह से कहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं यार अगर ये फैसला कर लिया हमारी फाइनेंशियली पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। भाई फाइनेंशियली नुकसान आपको बर्दाश्त एक दिन करना पड़ेगा, क्योंकि वजह यह है कि अगर आज आप मान गए तो वो फिर कल तो हमेशा बोलेंगे कि भाई आपने एशिया कप में भी हाइब्रिड किया, आप भी यहाँ पे भी आपने हाइब्रिड पे मान लिया, तो फिर अब हम सारी जिंदगी यही सब कुछ करेंगे। उनको बताओगे यार ठीक है, हम अगर फाइनेंशियली हमें नुकसान हो रहा है हम भी बर्दाश्त करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो सिर्फ ये देखना कौन कौन से बोर्ड पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे और कौन कौन से बोर्ड आईपीएल के फेवर की वजह से, आईपीएल के प्रेशर की वजह से बीसीसीआई का साथ देंगे। ये देखिए, तो मशवरा ये है कि सीधा सीधा वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ का इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उनको सीधा सीधा आराम से सिंपल मशवरा है कि यार आप थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को साइड करिए और पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़िए, आप ओवरऑल क्रिकेट के बारे में सोचें, शायकीने क्रिकेट के बारे में सोचें, स्पोर्ट्स लेवल के बारे में सोचें। स्पोर्ट्स दो मुल्कों को यूनाइट करने के काम आना चाहिए। तो ये जो ढाल है, ये जो फ्रेज़ है, प्लीज़ इसको सच साबित कीजिए। और जो आप लोग हैं अपना थोड़ा सा गुस्सा, अपनी चीज़ें वो एक साइड पे रखें। गुस्सा दोनों तरफ से आता है, लोगों को आता है, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि जब भी स्पोर्ट्स की बात हुई है पाकिस्तान ने हमेशा हाथ आगे बढ़ाया है। ये भारत ही होता है हमेशा कि कई दफ़ा वो ये चीज़ें मिस कर जाता है और अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। क्या इस दफ़ा भारत अपना हाथ आगे बढ़ाएगा? अब बंदा ये यहाँ पे क्या कर सकता है, ये तो होना ही था। जो हालात चल रहे, जिस तरीके से चल रहा है सब कुछ, अब तो मैं तो यही मशवरा दूंगा स्टेडियम्स का भी काम रुकवा दें। बहाना तो आपके पास मिल ही जाएगा आप लोगों को कि स्टेडियम रेडी नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं पाकिस्तान में हो सकती, तो स्टेडियम्स का काम रुकवा दें, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को यूएई में ले जाएं। ये ड्रामेबाजी ना करें, हमें उम्मीद ना दिलाइए भाई साहब, हमें ना उम्मीद दिलाओ कि यार ये इतने मैचेस हमारे इधर है। हमें नहीं ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को यूएई में करवा लो, बड़ा मेहरबानी। हमें नहीं देखनी इस चैंपियंस ट्रॉफी को, या तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाओ या तो इस पूरे बोर्ड या बिस्तर को उठा के यूएई में चले जाओ। इससे बेहतर तो यही है। ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी का हमने 4 डालना है जिसके अंदर सेमीफाइनल, फाइनल और इंडिया वाला मैच ही यूएई के अंदर होगा। इसका मतलब है पाकिस्तान हर टीम अगर फाइनल तक जाती तो 5 मैच खेलेगी,
तो पाकिस्तान अपने सिर्फ 2 मैच घर के अंदर खेले। तो बात यह है कि या तो फिर आप अगर आपने इंडिया को और पाकिस्तान को देना है तो आप पहले से बता दो कि पाकिस्तान 2026 के मैचेस तमाम इंक्लूडिंग अगर पाकिस्तान फाइनल में गया तो इंडिया के पास फाइनल नहीं होगा, फाइनल श्रीलंका के पास होगा। एशिया कप 2025 के मैचेस सारे इंडिया में होंगे, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस इंक्लूडिंग फाइनल वो फलाना दुबई में खेले जाएंगे। इसी तरह हर मैच हर इवेंट ऐसे ही हो जाए कि वो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। आईसीसी को अगर पाकिस्तान ये कह दे ना कि हम अपने मुल्क से इसको नहीं लेके जाएंगे, दैट्स इट, हम अपने मुल्क में ही करवाएंगे, कोई आना चाहता है तो आए, कोई नहीं आना चाहता है तो ना आए, तो आईसीसी कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। आईसीसी पाकिस्तान ने जबरदस्ती राइट्स नहीं लिए हुए, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स साइन किए हुए हैं। आईसीसी सिर्फ एक सूरत में पाकिस्तान से जो है वो पूरे का पूरा ये शिफ्ट कर सकता है। आईसीसी क्या कर सकता है? पूरे का पूरा पाकिस्तान से शिफ्ट कर सकता है चैंपियंस ट्रॉफी। हाइब्रिड मॉडल कहीं नहीं है ही नहीं। हाइब्रिड मॉडल उस वक्त होगा जब पाकिस्तान मानेगा, तब हाइब्रिड मॉडल होगा। ये अपने पास से ही आप कहे जा रहे हैं हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान के माने बगैर वो होस्टिंग राइट पाकिस्तान होस्ट है। हाइब्रिड मॉडल भी होगा तो वो पाकिस्तान के तहत होगा। और भाई तुम्हारे साथ किसी खिलाड़ी ने अगर नाइंसाफी की है, तुमने कहा शाहिद अफरीदी मुझे खाना साथ बैठ के नहीं खिलाते थे, जो भी था, अगर खिलाड़ी ने किया तो भाई वो उस खिलाड़ी का, उन खिलाड़ियों का और तुम्हारा मसला है, ना कि जो पाकिस्तान पूरे का मसला है। तो तुम जो उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से जो है वो पेश आते हो कि तुम जो है वो हर दूसरा दिन कोई ना कोई घटिया बयान तुमने दिया होता है। और ये सिर्फ दानिश कनेरिया के इस बयान पे मैं बात नहीं कर रहा कि वो कह रहा है कि भाई पाकिस्तान में इंडिया को नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान की टीम सेफ नहीं है, बल्कि दानिश कनेरिया के जितने भी बयान आते रहते हैं ना पाकिस्तान के अगेंस्ट ही आते हैं। जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान ने जरा सा बोला कि हम पाकिस्तान में नहीं जाए, इंडिया में नहीं जाएंगे, यही दानिश कनेरिया तब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट था कि भाई तुम कैसे नहीं जाओगे, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम नहीं जाओगे, तुम्हें आईसीसी को बैन करना चाहिए। भाई तुम्हारे बाप की आईसीसी है, क्या आईसीसी बैन करेगा? जो बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा और जो आईसीसी ने पीसीबी को मेल की, पीसीबी ने अपनी सरकार को की, उसके ऊपर यह लिखा हुआ है कि भारतीय सरकार ने मना किया बीसीसीआई को। इसका मतलब है कि एडमिशन है कि भारतीय सरकार इंटरफेरेंस कर रही है बीसीसीआई के मैटर्स में, जो कि आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी है, जिसे सियासी मुदाखलत कहा जाता है। यह एडमिशन है बीसीसीआई का कि जी हमारी सरकार ने हमें मना किया, यह एडमिशन है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन तो नहीं लिखी जिसके ऊपर आईसीसी ने लिखा हुआ कि भाई सिक्योरिटी रीजन हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो लेटर दिखा दें तो ये वो जो सब चलती हैं चीजें। ये एडमिशन है बीसीसीआई का कि भाई हमारी सरकार ने मुदाखलत की और उन्होंने बोला कि आपने नहीं जाना, तो पाबंदी या सजा तो बीसीसीआई को होनी चाहिए जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है इसमें। समझ आ रही है आपको? भाई मैं भारतीय दोस्तों को भी कह रहा हूं, आप भी समझिए इस मामले को, जो आईसीसी के रूल बुक में मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। आईसीसी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है, कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का किसी इवेंट में मैच नहीं होता, आईसीसी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, प्लस बीसीसीआई भी नहीं कर सकता। भाई बीसीसीआई भी ठीक ठाक पैसा कमाता है, सही है, और ब्रॉडकास्टर वगैरह हो गए भाई ठीक ठाक इनके पैसे बनते हैं। ऐसी थोड़ी वो कह रहे भाई जल्दी से बताओ, वो भी पीछे हटने के चक्कर में लगे हुए कि भाई अगर ये नहीं होंगे तो हम कुछ भी कवर नहीं करके देंगे। तो बहुत अच्छा दुम पे पैर रखा हुआ है क्रिकेट बोर्ड ने, सारा प्रेशर अब आईसीसी के ऊपर। आईसीसी बोले बीसीसीआई को भाई इसमें पाकिस्तान तो बिल्कुल सही जा रहा है, पाकिस्तान की तो गलती ही नहीं है, इसमें सब फ्रॉड सब ड्रामा तुम लोगों की वजह से जो है हो रहा है। इनकी जबान तो है ही नहीं, ठीक है, इनकी जबान ही नहीं है, बोलते कुछ है ये लोग, करते जो है वो कुछ है। तो अभी सूरत हाल जो है वो अब क्लियर नहीं हो रही, देखते हैं अब कुछ दिन के अंदर क्या जो है वो सूरत हाल होती है। और ये बात पीसीबी को पता है कि टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहा, मेरे वो घंटे का किंग्स जो बैठ के फसूल इलॉजिकल फुदड़ किस्म की बातें करते हो बैठ के। आपके बाप ने ना, आपके इस बाप ने आज से कुछ 6-7 महीने पहले आपको बता दिया था कि एंड पे ये कंक्लूजन निकलेगा, और देख लो वही निकला है। इसलिए कहता हूँ भाई जो बात मैं करता हूँ ना, मैं प्रॉपर रिसर्च करके लाता हूँ, प्रॉपर पूछता हूँ, प्रॉपर भाई खोज करता हूँ, ये चीजें इकट्ठी करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ आके, क्योंकि आप मेरा वेट कर रहे होते हो।
बाजी क्या घंटा चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं हो रही पाकिस्तान में, नहीं हो रही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। मुझे पता था पहले दिन से होनी ही नहीं है, क्योंकि भाई हमने ग्राउंड खत्म कर दिया, हमारे ग्राउंड ही नहीं है तो मेरे हल पे होगी, अब नहीं होगी। अब बैठ जाओ दुबई में करवाओ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।